क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के जो भी स्टूडेंट है साथियों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे साथियों। इस वीडियो में साथियों 2027 के जो भी स्टूडेंट है साथियों, उस सब के लिए बिहार बोर्ड में जो भी वर्ष में पूछे गए प्रश्न है, जैसे 2011 से लेकर 2026 तक के जो भी प्रश्न है साथियों, वो आप लोगों को बतलाएंगे और इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और साथ में साथियों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहां से निकलता है, तो जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्वाइटर अथवा घेघा जो है पनपता है, किससे, तो आयोडीन के कमी से जो है घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो यह अमीबा में इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों साथियों, क्योंकि मंड को घोलने के लिए, दूसरा क्लोरोफिल को घोलने के लिए और तीसरा पत्ती को मुलायम करने के लिए, तो यह सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना 10x पर देखा जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज के साथ अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्या है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, किसका होता है, तो क्षारीय होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8, सभी हरे पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है, तो कौन सा हो जाएगा, केचुआ जो है उभयलिंग जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा जो है पकड़ता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या हो जाएगा, घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण जो है, सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण साथियों अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होते हैं, तो हरे पेड़ पौधे में होते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट है 17 क्या है, दांतों की सबसे बाहरी परत होती है इनामेल की, यही इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें, क्लोरोफिल में पाया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो पर्णहरित भी है, सूर्य का प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो यह सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो किनके द्वारा न्यूक्लियस शब्द दी गई है साथियों, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 क्या है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है साथियों? अगला जो है 23, पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो क्या है? प्रोटीन का पाचन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25। 25 क्या है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख गुहा में कौन सा आहार का पाचन होता है? कौन सा भाग का? तो कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 क्या है? निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी कौन हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह हमेशा वृद्धि होती है, यह महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। 28 क्या है? स्वपोषी पोषण होता है, कौन होता है? तो पेड़ पौधा तो होता ही है स्वपोषी, तो ऑप्शन ए तो है। और उसके बाद जो है कुछ प्रोटिस्टा होता है और कुछ जो है प्रोकैरियोटिक में होता है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29, ग्रहणी भाग है, किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम जो है? लाइपेज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कब होता है साथियों? तो दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या है? मृत्यु परजीवी का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? तो गोबर छत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 34, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है उपचयन, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो कितने होते हैं? 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। 37 क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन देख सकते हैं 2024, 14, 19, 23 इतना सारा एग्जाम में पूछा गया है साथियों, इतने वर्ष में। तो मृतजीवी जो है कवक इसका सही आंसर हो जाएगा, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस जो है कहाँ से? तो यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोबर छत्ता है, कैसा है? तो यह एक मृतजीवी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है? 40 क्या है? दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दांत का कठोरतम भाग है, क्या है? तो इनामेल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से किस रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है? निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो लाल रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलेय का उपयोग होता है? तो आयोडीन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45। 45 क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश की मात्रा पर भी करता है, प्रकाश के गुण पर भी। तो ए और जो है बी दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है? परिशेषी का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो क्या होती है साथियों, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। क्या है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। क्या है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण, तो अमरवेल इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50, क्या है, कर्माकुचन की गति पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, तो ग्रास नली में भी पाई जाती है और छोटी आंत में भी, लेकिन एक ही ऑप्शन लगाना होगा, तो क्या लगाएंगे, ग्रास नली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने जैव प्रक्रम का 1 से लेकर 50 तक प्रश्न देखे हैं साथियों। तो यह जो है आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार इसे रिवीजन कीजिएगा, ताकि जो है 100% याद हो जाए। और आपका जो है एग्जाम जो है फरवरी में अभी समय है, तो सेट उट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन याद रहेगा तो अच्छे नंबर आएगा। तभी जाके आपका मैथ और सब मिला के ओवरऑल मिला के 450 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम जो है ऑब्जेक्टिव को बेहतर करना ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 230 नंबर का आता है साथियों, ठीक ना। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और आप बेफिक्र रहिए, हम आपका जो है 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर करवा देंगे और मैथ का भी रिवीजन करवा देंगे, ठीक ना।